राजीव गांधी पंचायती राज को जय जगत। जय जगत साथियों, मैं एडवोकेट प्रदीप कुमार, जो शिक्षण एनओबी है वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। और आज हम जिनके प्रांगण में बैठे हैं जयपुर में, उसके जिला अध्यक्ष, मैं आप सभी का लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जितेंद्र कसाना जी उपस्थित हैं। उप जिला प्रमुख और एनओबी मोहन डागर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारी प्रभारी रीना वाल्मीकि जी नेशनल प्रभारी हमारे बीच में उपस्थित है। बताना चाहता हूँ, आज मीनाक्षी दीदी का जो फोरम रिजेक्ट किया है, इसके बारे में हम आज लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह आंदोलन के तहत यहाँ बैठे हैं। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के सभी पदाधिकारी भी राष्ट्रीय स्तर के चाहते हो वो लिख करके या तो आप घर से पोस्ट करो, 5 रुपए की वो लगानी होगी, नहीं तो फिर आप मुझे वापस दे दो, मैं भिजवा दूंगा, है ना। तो ये अच्छे से लिख के और फिर वापस कर दो। तो बैठे बैठे आपको कुछ काम दे रहे हैं हम, ये कुछ हम बांट रहे हैं। उसमें चुनाव आयोग के लिए भी आप या यहाँ से मंगवा ले, कलर है और वो बनाए। आपको लगता है कि मुझे कुछ बनाना है, मुझे कुछ बात कहनी है, तो फिर हम इसको पूरा दिखाएंगे यहाँ, ठीक है ना। वॉलंटियर जाए, कुर्सियां समेट दें। सब लोग, समानता का मतलब समानता है, उसमें फिर एक भी नहीं है किसी के। अगर विधान हो सबका सब समान हो, न्याय का विधान हो सबका हक समान हो, सब मान हो कि आप मोबाइल नंबर लिख रही है। राजीव गांधी पंचायती राज को जय जगत। कांग्रेस को मां माना है और उसने तो कांग्रेस की मां बनकर परसों तो धक्के खा के आए थे, बाकी रह गया क्या। मैंने कहा जागरूक हो जाओ, क्यों आपको कमा के खाने नहीं देंगे ये लोग, अपने गैस का बड़ा। हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है तो बहुत गलत बात है। आजाद पालीवाल जी धन्यवाद। से मिलती हूँ, उनका हालचाल भी पूछती हूँ और उनको बोलती हूँ कि बीजेपी का नाम चेंज करने के अलावा उसको कुछ नहीं आता है। काम से जाना है तो वो जन भावनाओं को कुचलने वाले तानाशाह लोकतंत्र विरोधी संविधान, वहाँ हमें एक ग्रुप मिलेगा, करीब 50 महिला, 100 महिला या 20 महिला, और उसके बाद मेरा जो यहाँ से एक भी अगर जूस का गिलास दिया तो मैं बाहर फेंक दूंगा भाई। यहाँ से अगर एक भी दिया तो कोई भी उनका उनका इलेक्शन का रद्द होना ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और इसका हम पंचायती स्तर पर
आई है। और राहुल गांधी इतना अपने लोगों के लिए करे, उनको क्या कमी है? अगर कुछ नहीं करे तो भी उनको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अब हर टाइम उनकी जान अपने का जो फोरम रिजेक्ट किया है, इसके बारे में हम आज उसने भी 50 साल से इस कांग्रेस को अपनी मां मान के सेवा की है। बोला सेवा तो और सभी जागृत। जय जगत जय भारत। हमारे बीच में हमारे ही अपने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पंवार जी पधारे हैं। लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह में आपका स्वागत है। साथियों, आज सुबह में जल्दी तैयार होके श्रीमती जी से बोला कि नाश्ता वगैरह बना दो, मुझे जरूरी काम से जाना है। तो वो अपने ही लहजे में बोली कि कहाँ जाओगे, कल परसों तो धक्के खा के आए थे। जी नेशनल प्रभारी हमारे बीच में उपस्थित हैं। विकास बुडानिया जी प्रशिक्षण एलओपी है, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। और आज हम जिनके प्रांगण में बैठे हैं जयपुर में, उसके जिला अध्यक्ष धर्म सिंह जी सिगानिया जी भी बैठे हैं। मैं आप सभी का प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो। प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो। जीत हो जहान की, क्यों किसी की हार हो। जीत हो जहान की, क्यों किसी की हार हो। जय जगत जय जगत। गिलास दिया तो मैं बाहर फेंक दूंगा भाई। यहाँ से अगर एक भी दिया तो कोई भी शर्मा जी यहाँ से एक को भी दिया तो ठीक नहीं है। हम घर पहुंचा रहे, फिर भी आपको लगता है कि हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है, तो बहुत गलत बात है। ओके, पुलिस प्रशासन और ये ले सकते हैं। सॉरी, उनको कोई है ना, उनको नहीं कह रहे हम, हमारे साथियों का। सुल्तान जी जी हेलो हेलो हेलो। जय जगत साथियों, RDPRS के सभी पदाधिकारियों को, सुल्तान सिंह खंडेला जिला स्पीकर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, थोड़ा नीचे बदलना है क्या सर? मोटे आ रहे हैं बस और हल्का। सर, आपका जो आज का जो सत्याग्रह कार्यक्रम है, जिसको लेकर के मीनाक्षी देवी जी के जो राज्यसभा सांसद नामांकन रद्द किया गया, उसको लेकर पंचायत राज संगठन में जो चुनाव उसको लेकर के आज का जो प्रदर्शन। देखिए, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन राजस्थान के द्वारा आज जयपुर के अंदर लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। आज कांग्रेस पार्टी, हम सब के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का जन्म दिवस भी है। और इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सत्य दिवस के रूप में हम सारे साथी आज जयपुर में एकत्रित हुए। जयपुर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की एक सोच रही कि जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने 12 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, उसके बाद कल भोपाल के अंदर उस सत्याग्रह का आयोजन किया, तो आज ये हमारा तीसरा राज्य है जहां पे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के तमाम साथी एक संकल्प लेकर एकत्रित हुए हैं कि जिस तरीके से, जिस अलोकतांत्रिक तरीके से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का मध्य प्रदेश से राज्यसभा नॉमिनेशन जो रद्द किया, और जबकि मीनाक्षी नटराजन एक गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली महिला है, हम सब की आदर्श स्वरूप भी है, एक ऐसे विचार को इस देश की राज्यसभा में जाने से रोकना जो जोड़ने वाला विचार है,
वो भारतीय जनता पार्टी की एक ओछी मानसिकता को दर्शाता है। आज एक संकल्प जो हमने जंतर मंत्र पे लिया था कि इसके विरोध में देश भर के अंदर हर राज्य में जाकर हम जन जागृति का भी काम करेंगे और अगली पीढ़ी के समक्ष भी ये बात रखेंगे कि अगर देश का संविधान सुरक्षित नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान के अंदर समानता की बात रखी, यानी सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको वोट डालने का अधिकार है, तो पहले इन लोगों ने वोट चोरी का काम किया और अब इन्होंने सीट चोरी का काम शुरू कर दिया। और आगे व्यवस्थाएं ऐसी भी नजर आती है कि देश भर के अंदर ये लोकसभा और राज्यसभा पूरा हाउस चोरी करने की फिराक के अंदर भी नजर आते हैं। लेकिन राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का संकल्प है कि ऐसी परिस्थितियां जो देश हित के अंदर नहीं है, जो हमें नजर आता है कि हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में होगा और ये लोग कहीं ना कहीं एक देश एक पार्टी तक इस देश को लेके जाना चाहते हैं, तो हम सब विरोध स्वरूप बड़े शांतिपूर्ण तरीके से महामहिम राष्ट्रपति से ये आग्रह करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ आग्रह करते हैं कि ये समय है। महामहिम राष्ट्रपति जी, आपको इन चीजों का संज्ञान लेना पड़ेगा। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी हम सब आग्रह करना चाहेंगे कि आपको भी संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से एक एक करके जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे हैं उनको नष्ट किया गया तो आने वाला जो भारत है वो दोबारा से गुलाम होने की तरफ बढ़ रहा है। आज वैश्विक स्तर के ऊपर भी जो भारत की परिस्थिति है वो आप लोग देख रहे हो कि किस तरीके से अलग अलग समय पे हम कभी अमेरिका के माथा होकर काम कर रहे हैं, तो इस देश की गरिमा को लगातार दांव पे लगाया जा रहा है। तो इस सत्याग्रह के मार्फत हम राष्ट्रभक्ति के लिए कि हम सब साथियों को आगे आगे आग्रह करना चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हम सबको मिलकर बचाना पड़ेगा। सर, इसको आप खारिज कैसे मानेंगे? मेरा नाम सुनील है, मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का कार्यकर्ता हूँ। कहा जा रहा है कि उन पर एक आधिकारिक मामले के तहत जो है उनका रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन किया है। ये मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मीनाक्षी नटराजन जी के पास के ऊपर किसी प्रकार की कोई FIR वो देश भर के किसी भी थाने के अंदर वो लॉन्च नहीं हुई, न वो सजा याफ्ता है, न उनके ऊपर कोई ऐसा नोटिस किसी ने दिया कि जिसका संज्ञान कोर्ट ने लिया। और सबसे विकट परिस्थिति ये है कि अगर किसी के फॉर्म के अंदर कोई त्रुटि आती भी है तो RO उनको ठीक दुरुस्त करने के लिए समय देता है, लेकिन मीनाक्षी जी को वो समय भी RO ने नहीं दिया और RO के पास ये ताकत भी नहीं है कि वो फॉर्म 26 को रिजेक्ट करे। इसके बावजूद फॉर्म 26 को रिजेक्ट करना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को इसलिए भी दिखाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि तीसरे कैंडिडेट के लिए पूरे वोट वो उनके पास नहीं है, एक कांग्रेस का बनेगा और दो भारतीय जनता पार्टी के, ऐसी परिस्थिति के अंदर एक अतिरिक्त उम्मीदवार देने के पीछे उनकी सोच क्या थी? यानी उनकी सीधी सीधी मंशा थी कि वो लोग इस चुनाव को हथियाएं, इस चुनाव को किसी भी तरीके से वो मीनाक्षी नटराजन जी को राज्यसभा ना भेजे। और सबसे बड़ी बात, जब कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दिल्ली के अंदर मिले तो उनका जवाब, जो कि चंद मिनटों के अंदर, चंद घंटों में आ जाना चाहिए था, 3 दिन तक, क्या आज तक भी उन्होंने जवाब देने का काम नहीं किया। जब हमारी कांग्रेस की लीडरशिप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी सुनवाई करने से इनकार किया। लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। मीनाक्षी नटराजन जी जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के हम सब साथियों की नेता भी है और वो सत्य की लड़ाई लड़ती हैं, तो निश्चित तौर पे ये लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। देश भर में सड़कों पे तो हम लड़ेंगे ही, लेकिन इस देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो कानून के तहत भी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनौती देंगे। आज आपका सत्याग्रह, इसके बाद अगला कदम क्या होगा? सत्याग्रह के अंदर यहाँ के राज्य अध्यक्ष CB यादव जी जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन को लीड करते हैं, यहाँ की प्रभारी रीना वाल्मीकि जी, यहाँ के तमाम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के नेशनल ऑफिस बियर मोहन डागर जी, विद्येश्वरी जी, सीताराम लांबा जी और पूरी टीम, सबने मिलके ये डिसीजन भी लिया कि ये सत्याग्रह
वो हम जिले लेवल के ऊपर और उसके बाद पंचायत लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, ताकि इस देश को पता चले कि किस तरह की परिस्थितियां वो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के सामने खड़ी कर दी है। थैंक यू। मैं डॉक्टर सुनील पंवार हूं, मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का कार्यकर्ता हूं।